अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव है। उत्तर प्रदेश के भी बड़े नेताओं की स्टेक वहाँ पे लग गई है, सब कैंप कर रहे हैं। लेकिन इन तीन राज्यों जो उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव पूरे देश भर के चुनाव पर क्या इम्पैक्ट डालने जा वाले हैं? और इन तीनों राज्यों में, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन ये 3 बहुत अहम है। इन तीनों राज्यों में क्या चल रहा है? यहाँ की जनता क्या सोच रही है? वोटिंग बिहेवियर क्या है? क्या सरकारें रिपीट हो रही हैं या फिर जनता बदलाव चाहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान बड़ी हाई स्टेक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी। यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ की राजनीतिक तासीर को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कौन जीत रहा है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, देश में हाई प्रोफाइल विधानसभा के चुनाव बस नवंबर के पहले होने वाले हैं, यानी कभी भी अब चुनाव का ऐलान हो सकता है। जिन 5 राज्यों में, उनमें 3 सबसे अहम हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों में 2 में कांग्रेस की बहुमत की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। इन 3 चुनावों से ये तय होगा कि इस देश में 2024 में लहर किसकी है, माहौल किसका है। हालांकि 2018 में इसी वक्त कांग्रेस ने इन सब राज्यों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करारी चुनौती और शिकस्त दी थी, लेकिन 2019 का चुनाव वो बुरी तरह हार गई थी। अब जब 2023 में ये चुनाव नवंबर के पहले निपटा लिए जाने हैं, उसके पहले ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। बहनों भाइयों, पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? अब तक 2 सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को टिकट नहीं मिला है और अब तक मौजूदा मुख्यमंत्री को भी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी बेचैनी है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब तक की सूची में आए हैं, सबको चुनाव लड़ाया जा रहा है। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जैसे हाई प्रोफाइल बीजेपी के जो बड़े नेता, वो खुद बड़ा मानते हैं, वो भी सम्मिलित हैं जो चुनाव लड़ेंगे। अगली सूची आनी बाकी है। अब तक पूरी कैबिनेट को टिकट न देना और मुख्यमंत्री तक की सीट का ऐलान न होना, ये बहुत व्यापक संकेत और बड़े फेरबदल का बीजेपी के भीतर संकेत है। बीजेपी ने अब तक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किया है, इसलिए अभी तक सब लोग अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेगा। क्या शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी या फिर कमलनाथ उन पर बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आप कांग्रेस को देखेंगे तो वहाँ कांग्रेस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से लड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में उत्साह अधिक दिख रहा है। और जब से ये 7 सांसदों को उतारा गया है, तब से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं कि मौजूदा कैबिनेट को टिकट न मिलना या अब तक जारी न होना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भीतर काफ़ी कमज़ोर हो गई है। क्या सिंधिया का गुट, क्या महाराज यानी सिंधिया का गुट और भी कई गुट हैं वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेचैन किए हुए हैं। और 20 साल की लगातार सत्ता ने भी, बीच में कांग्रेस ने कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया था, लेकिन बीजेपी में लगातार सत्ता में होना भी उनके लिए परेशानी का कारण है। लेकिन अब चुनाव को जब थोड़ा वक्त बचा है, मुकाबला आमने सामने का है, तीसरे के लिए कोई स्कोप नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश से भी सीख ली है लगता है मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। वर्टिकल इलेक्शन होता है, आमने और सामने का। तीसरी पार्टियों के लिए कोई बहुत निगोसिएशन का स्कोप नहीं रहता है। राजस्थान मुकाबला बड़ा तगड़ा है। और राजस्थान, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार बहुत करारी शिकस्त मिली थी और कांग्रेस ने कंफर्टेबल बहुमत हासिल कर लिया था। 200 सीटों वाला ये राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी वहाँ गुटबाजी की शिकार है और अब तक वसुंधरा राजे सिंधिया को
प्रचार की कमान या चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट वहाँ भी अनाउंस नहीं किया गया और कांग्रेस वहाँ पर अपने मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही आगे बढ़ा रही है। अशोक गहलोत पर खुद और पार्टी को जिताने का पूरा दायित्व है, लेकिन वहाँ भी सचिन पायलट हैं जिनको अब तक सरकार में कुछ मिला नहीं और उनकी नाराज़गी जाहिर सी बात है। तो जो गुटबाजी बीजेपी में है उससे थोड़ी कम गुटबाजी कांग्रेस में, राजस्थान में है। तो क्या सत्ता विरोधी कोई लहर है? अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कांग्रेस कामयाब है और अब तक कोई ऐसा बड़ा सर्वे या कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले हैं जनता के बीच जो ये बताएं कि भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ कोई मैंडेट है या भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश है। लिहाजा चुनाव बहुत ही आमने सामने का है। आप मध्य प्रदेश देखें तो यहाँ पिछली बार भी 41% वोट शेयर दोनों पार्टियों के पास थे। राजस्थान में बीजेपी बहुत पिछड़ गई थी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने उसका बहुत खराब असर किया था। 90 विधायकों वाली सदन में इस वक्त कांग्रेस के पास 71 एमएलए हैं, बीजेपी के पास 30-32% का वोट शेयर। ये मैं असेंबली इलेक्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ। 2019 के लोकसभा को कंपेयर करेंगे तो डेटा दूसरे मिलेंगे, लेकिन असेंबली चुनाव एक डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट मुद्दों पर लड़ा जाता है। बहनों भाइयों, ये हुई प्रारंभिक भूमिका। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम बहुत ही खास प्रवक्ताओं और मेहमानों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जो राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। ओबीसी वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और वो ये है कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं। और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ काम किया और इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पीडीए है। अगर पीडीए को लेकर के मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि यहां भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार देवदत्त दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे बहुत ही खास दोस्त अविनाश कल्ला साहब मौजूद हैं, जयपुर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। एसपी सिंह जी मुझे दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुरेंद्र राजपूत उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आईपी सिंह समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, आप तो इस वक्त ग्वालियर